रात के 2 बज रहे थे। डॉक्टर हसन ने घड़ी की तरफ देखा और अपनी आंखें मसल डालीं। सरगोधा के इस पुराने अस्पताल में नाइट शिफ्ट पर काम करना उसके लिए अब मामूल की बात थी, मगर आज की रात कुछ अजीब थी, अजीब हद तक खामोश। ये अस्पताल 1947 से पहले ब्रिटिश फौजियों के लिए बनाया गया था। कय्याम ए पाकिस्तान के बाद इसे आम शहरियों के लिए खोल दिया गया, मगर यहाँ के स्टाफ का मानना था कि कुछ कमरे अब भी ऐसे हैं जहाँ कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता। खास तौर पर वो कमरा जहाँ एक ब्रिटिश डॉक्टर ने खुदकुशी की थी। लोग कहते थे कि वो डॉक्टर पागल हो गया था। वो चीखता रहता था कि ये दीवारें सांस लेती हैं, कोई मेरी खाल उतारना चाहता है। फिर एक दिन वो मुर्दा पाया गया। उसकी लाश अजीब जाविये में मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें ऐसे बाहर निकली हुई थीं जैसे उसने मरते वक्त कुछ नाकाबिले बर्दाश्त देख लिया हो। मगर डॉक्टर हसन इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। उसने कई बार इन कहानियों को सुनकर हंसी में उड़ा दिया था, मगर आज जब वो अपने चैम्बर में बैठा मरीजों के रिकॉर्ड देख रहा था तो उसे यूं लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। सर, नर्स आयशा की आवाज पर हसन चौंक गया। जी, आप ठीक तो हैं? मैंने दरवाजा खटखटाया था, मगर आप बिल्कुल जामिद बैठे थे। हसन ने हैरानी से उसे देखा। ओह सॉरी, मैं शायद कुछ सोच रहा था। क्या बात है? सर, वार्ड नंबर 13 में एक मरीज को देखना था, उसकी हालत बिगड़ रही है। वार्ड नंबर 13? वो तो बंद था। तुम्हें गलतफहमी हुई है। वार्ड 13 तो सालों से खाली पड़ा है। नर्स के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हो गए। सर, अभी 5 मिनट पहले मुझे वहां किसी के कराहने की आवाज आई है। खामोशी छा गई। डॉक्टर हसन ने एक नजर अपनी मेज पर पड़े कागजात पर डाली और फिर गहरी सांस लेते हुए उठ खड़ा हुआ। चलो देखते हैं। वार्ड नंबर 13। वार्ड नंबर 13 का दरवाजा पुराना और जंग आलूदा था। हसन ने दरवाजे का हैंडल घुमाया, मगर वो जाम था। ये खुल क्यों नहीं रहा? नर्स पीछे हट गई। सर, अगर ये वार्ड सालों से बंद है तो अंदर से किसी के कराहने की आवाज क्यों आई? अभी ये लफ्ज उसके मुंह से निकले ही थे कि दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया। अंदर मुकम्मल तारीकी थी, मगर एक चीज फौरन महसूस हुई। हवा में किसी जली हुई चीज की बू बसी हुई थी। हसन ने टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। हर तरफ धूल जमी थी। यहां तो कुछ भी नहीं। अभी उसका जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि उसके कदमों के नीचे कुछ चरमराया। ये इंसानी हड्डी थी। नर्स ने एकदम चीख मार दी। सर, दीवार देखिए। हसन ने टॉर्च का रुख दीवार की तरफ किया और उसका खून मुंजमद हो गया। दीवार पर नाखूनों से गहरे निशान खींचे गए थे और एक जुमला अजीब व गरीब अंदाज में तहरीर था। मैं अभी भी यहीं हूं। हसन की सांसें बेतरीन होने लगीं। ये सब क्या बकवास है? कौन मजाक कर रहा है? अभी ये अल्फाज उसके मुंह से निकले ही थे कि पीछे से एक सरगोशी गूंजी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। हसन और नर्स ने पलट कर देखा और उनके जिस्म पत्थर हो गए। सामने सफेद कोट में खड़ा एक शख्स, मगर उसकी आंखें नहीं थीं। उसका मुंह खुला था और अंदर मुकम्मल अंधेरा था। मैंने कहा था, दीवारें सांस लेती हैं। नर्स चीखती हुई भागी, मगर हसन की टांगें जवाब दे चुकी थीं। अगली सुबह जब अस्पताल के स्टाफ ने वार्ड नंबर 13 का दरवाजा तोड़ा तो अंदर कोई नहीं था। बस जमीन पर खून से लिखी हुई एक तहरीर थी। वो आ गया है।